हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि फूड कलर हो गया, ड्रग कलर हो गया और कॉस्मेटिक कलर बनाने का काम करती है। और कंपनी का नाम है दीपक केमटेक्स लिमिटेड कंपनी। और यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। डे के चार्ट पे ये जो आपको बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल नजर आ रही है, आज की कैंडल यानी कि 10 दिसंबर की कैंडल है। और आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 20% का अपर सर्किट देखने को मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस क्या है। देखिए, आज के दिन में ये स्टॉक 142 रुपये पर ओपन होता है और 163 रुपये 70 पैसे का आज के दिन में इसका हाई है। और लो है 129 रुपये 50 पे और क्लोजिंग होती है 163 रुपये 70 पैसे पे। यानी कि जहाँ पर स्टॉक का जो हाई है वहीं पर इसकी क्या हुई है, क्लोजिंग हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक के अंदर आज के दिन में वॉल्यूम कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 387.2 के वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है, जो कि प्रीवियस वॉल्यूम के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस वॉल्यूम के मुकाबले आज के दिन में जो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए, जो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आया है 109 रुपये 43 पैसे है। 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो वो निकल कर आया है 102 रुपये 12 पैसे। और अगर हम 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 95 रुपये 70 पैसे। इसका मतलब कि जो आज का स्टॉक का जो प्राइस है वो अपनी 50 डेज हो, 200 डेज हो और 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस स्टॉक ने अपना 1 साल यानी कि 1 ईयर ओल्ड जो हाई था आज के दिन में इसने ब्रेक किया हुआ है। एक बार मैं आपको इस चार्ट को जूम करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को अगर आप देखते हैं तो ये कैंडल है आईपीओ के दिन की, यानी कि जब ये स्टॉक जो है बीएससी में लिस्ट हुआ था। और बीएससी में जहाँ पर ये स्टॉक का प्राइस लिस्ट होता है उसके नेक्स्ट डे से इस स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिलती है। और गिरावट कंटिन्यू कब तक रहती है, 1 साल तक। यानी कि ये जो गिरावट है आप देख सकते हैं कि 1 साल तक ये कंटिन्यू यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है। और आज के दिन में इस स्टॉक ने अपना जो 1 साल पुराना जो हाई है उसको ब्रेक किया है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर भी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। इससे पहले अभी मैंने कुछ देर पहले ही आज के दिन में एक वीडियो अपलोड की थी ग्रेप्स कॉटन की, जहाँ पर आज के दिन में क्या हुई है, एक गैप अप ओपनिंग हुई है। और मैंने अपनी उस वीडियो में भी बताया था कि जो गैप अप ओपनिंग जो आज के दिन में हुई है तो वो गैप फिल करने स्टॉक का प्राइस आएगा, लेकिन कब आएगा, किस दिन आएगा, वो कोई भी नहीं कह सकता है। कि हो सकता है वो कल के दिन में गैप अप हो, गैप अप फिल हो जाए, या 5 दिन बाद हो जाए, या 10 दिन बाद हो जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैप डाउन हुआ था और यहाँ पर भी देखिए गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग हुई थी। और ये जो गैप है अब कब फिल हुआ है, 1 साल के बाद। यानी कि आज के दिन में आपको ये गैप फिल होते हुए नजर आया है, यानी कि 1 साल बाद इस गैप को इसने फिल किया है। और आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 20% की एक अच्छी खासी जो है अपर सर्किट देखने को मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखिए, इस स्टॉक को अगर हम यहाँ से देखें, अराउंड इस पॉइंट से देखें, तो अच्छा खासा इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 30% के आसपास जो है इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल चुकी है। तो हो सकता है कि स्टॉक का जो प्राइस है वापस जो है रिट्रेस करने नीचे की तरफ को आए। तो यहाँ पर जो पहला जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 124.80 इसके लिए जो है पहला एसएल है। और सेकंड अगर हम एसएल की बात करें, सॉरी सेकंड हम सपोर्ट की बात करें, तो सेकंड यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है 115 रुपये 15 पैसे। यानी कि 115 रुपये 15 पैसे से 124 रुपये 80 पैसे का जो जोन है, ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपर की ओर को अगर हम टारगेट की बात करें, या पहला इसके लिए जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 174.95। जैसे स्टॉक का प्राइस एक बार रिट्रेस करने आता है, या कल या परसों के ट्रेड में अगर स्टॉक का प्राइस 174.95 को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो नेक्स्ट यहाँ पर से जो टारगेट निकल कर आए हैं 187.25। यानी कि जो स्टॉक का प्राइस है आने वाले दिनों में 187.25 तक जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक 174 के आसपास आने से पहले ही, या हो सकता है इसको ब्रेक करने के बाद वापस जो है रिट्रेस करने नीचे की ओर को आए। इस स्टॉक में यहाँ पर किसी भी तरह की अभी फ्रेश एंट्री मुझे नजर नहीं आ रही है। जब स्टॉक का प्राइस अपने 124.80 से 115 के रेंज में यहाँ पर ट्रेड करेगा, तब इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। फिलहाल इस यहाँ पर अगर कोई फ्रेश एंट्री बनाता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पर ले लिया और गलती से स्टॉक का प्राइस वापस यहाँ आता है तो एक अच्छा खासा लॉस देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो ये था इस स्टॉक के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। एक बार आपको फिर मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है क्या बना हुआ है, सपोर्ट जोन बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट दिया है। तो आने वाले दिनों में अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट बताऊँ तो अराउंड जो है 200 से 220 तक ये स्टॉक आसानी से जा सकता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।